हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट से जो थिन फिल्म से हमें ऑब्टेन हुई थी इंटरफेरेंस पैटर्न, उनको हमने इंडिविजुअली अलग अलग से स्टडी कर लिया था। आज हम उनका एक कंपैरिजन स्टडी करना चाह रहे हैं। तो देखिए कैसे कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन किस चीज़ का करेंगे। हम देखेंगे कि इंटेंसिटी जो है मैक्सिमा की और मिनिमा की। रिफ्लेक्टेड लाइट से याद कीजिएगा इंटरफेरेंस पैटर्न मिला था, तो उसमें आपके पास ब्राइट फ्रिंज होगी मैक्सिमा है, डार्क फ्रिंज होगी मिनिमा है। तो रिफ्लेक्टेड रे में दोनों चीज़ें मिलेंगी, मैक्सिमा भी और मिनिमा भी। इसी तरह से ट्रांसमिटेड लाइट में इंटरफेरेंस पैटर्न मिला था, वहाँ पे भी तो आपको ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमा और डार्क फ्रिंज आपको क्या मिल गई थी, मिनिमा मिल गई थी। तो इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ थिन फिल्म। तो अब ये देखिए, ये एक ग्राफ जो है, यहाँ पर इस ग्राफ से हमें सारी क्लैरिटी हो जाएगी क्यों हम इस वाले को तो कह देते हैं पुअर और इस वाले को क्या कह देते हैं कि बड़ा अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिल रहा है। तो पहले एक बार यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ये फिर जो हमने ग्राफ दिखाया ना, ये ट्रांसमिटेड लाइट के लिए दिखाया है कि ट्रांसमिटेड लाइट के लिए जो इंटरफेरेंस मिला था ना, उसकी जो इंटेंसिटी उसको हमने आई टी से इंडिकेट कर दिया। हमने ये मान लिया कि उसमें जो मैक्सिमम मिल रहा है वो 100%, यानी कि पूरी लाइट 96% देखिए ट्रांसमिटेड हुई थी हमारी, उसमें थोड़ा सा जोड़ देंगे तो ये मान लीजिए कि 100% हमारा क्या हो गया, यहाँ पर इंटेंसिटी आपको मिल रही है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 100% इसको दिखा दिया। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान कीजिएगा, आपकी जो दो रे ओवरलैप कर रही थी उनमें जो इंटेंसिटी का डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था। तो आपका ये 100% था, तो ये मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेट 85% है। तो सोचिए, ये जो पीक है ये क्या दिखा रही है आपको, ये दिखा रही है कि ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी ये है। ये 85% आपको दिखा रहा है, ये जो है ये आपकी डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी है। सोचिए, एक आपको 100 वॉट का बल्ब दे दें और एक आपको 85 वॉट का बल्ब दे दें, दोनों बल्ब आपके जला दें, तो आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। अप्रॉक्सीमेट आपको एक जैसी इंटेंसिटी ब्राइटनेस ही नज़र आएगी। तो यहाँ ट्रांसमिशन में दिक्कत ये आती है कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दे हैव अप्रॉक्सीमेट ऑफ सेम इंटेंसिटी, तो आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे। तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए तो पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा कि कब डार्क फ्रिंज स्टार्ट हो गई और ब्राइट ख़त्म हो गई। अब यहाँ देखिएगा, ये जो हमें मिला है ये मिला है हमें ड्यू टू रिफ्लेक्शन, यानी कि थिन फिल्म के ऊपर वाले हिस्से से 4% ही रिफ्लेक्ट हुई थी ना। तो हमने ये मान लिया कि ये देखिए, एक चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपने क्या दिखाया है, यहाँ देखिए मिनिमा आ रहा है, यहाँ क्या लिया हमने, मैक्सिमा। क्यों लिया है ये क्यों डिफरेंस क्यों आया, आप याद कीजिएगा कि आपने ट्रांसमिटेड लाइट में और जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट थी, रिफ्लेक्टेड में एक λ/2 एक्स्ट्रा ऐड किया था, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ था। तो इसका मतलब जब आपकी इंटरफेरेंस पैटर्न ट्रांसमिटेड लाइट का डार्कनेस दिखाता है, मिनिमा दिखाता है, उस टाइम पैरेलली रिफ्लेक्टेड लाइट का जो आपको पैटर्न मिलेगा ना वो आपको ब्राइट दे जाएगा। इन दोनों में कितने का, याद कीजिएगा 2μt cos r। तो आपके पास यहाँ पर जो है दोनों में आया तो यही था, लेकिन इनकी मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन जो है ना बिल्कुल अपोजिट थी। इसकी जो मैक्सिमा की कंडीशन थी वो इसकी मिनिमा की कंडीशन थी। तो यहाँ पर हमने इसको मिनिमा दिखाया है, तो यहाँ पर उस टाइम क्या बन चुका था, मैक्सिमा बन चुका था। तो अब आ जाइए, थिन फिल्म के ऊपर 4% ही गई थी और वो हमने मान लिया कि उसमें जो इंटेंसिटी हमें मिली वो हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो आपके पास है ये 14% के करीब। क्यों मान लिया हमने, अब ये देखिए यहाँ जो है मिनिमम मिल रहा है, कितनी लाइट मिल रही है आपको, 85% ना। दोनों मिल के होनी क्या चाहिए, 100%, क्योंकि सोर्स एस से आधी थोड़ी 4% ऊपर चली गई थी और बाकी नीचे चली गई थी। तो आपकी जो ऊपर गई और जो नीचे गई उन दोनों लाइट की जो एनर्जी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दोनों को मिला के टोटल तो होनी चाहिए ना आई नोट अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी है तो आई टी प्लस आई आर दैट शुड बी इक्वल टू आई नोट। तो 85 प्लस में दिस, इन दोनों को जोड़ के आपके पास 100% बन रहा है। सिमिलरली अब ये देखिए,
ये आपने 100% दिखाया यहाँ पे, लेकिन इस 100% के पैरेलल ऊपर क्या दिखा रहे हैं? ज़ीरो। क्योंकि ज़ीरो में 100 जोड़ेंगे तब आपको क्या मिल जाएगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो अब सिर्फ रिफ्लेक्शन की तरफ अगर ध्यान दें, तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि जो पहली रे थी और जो दूसरी रे थी, उनका जो इंटेंसिटी थी, उनकी इंटेंसिटी लगभग बराबर सी थी। एक की 4% थी तो दूसरे की 3.8 समथिंग थी। तो अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिरा तो डबल हो जाएगी और क्रस्ट के ऊपर ट्रफ गिरा तो ज़ीरो हो जाएगी। तो ज़ीरो कर दिया आपने, मिनिमा ज़ीरो के ऊपर, और मैक्सिमा किसके ऊपर मिल गया? 14.79 के ऊपर। तो इस ग्राफ में अगर आपने ध्यान दिया तो 2-3 चीज़ें ही आपने माइंड में रख के इस ग्राफ को बनाया है। आपने ट्रांसमिशन में क्रस्ट और ट्रफ, इन दोनों की इंटेंसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाया, 100% और 85%। यहाँ पर क्या हो रहा है? 14.79 क्यों आ गया? क्योंकि 81.21 में जब 14.79 जोड़ेंगे तो दोनों मिलके 100% दे जाएंगे। तो 40, अब सोचिए इस रिफ्लेक्शन के केस में ये मैक्सिमा तो मिल गया 14.79, यानी कि ब्राइटनेस से कुछ ना कुछ चमक होगी। डार्क फ्रिंज कहाँ मिल रही है? ज़ीरो, बिल्कुल अंधेरा। तो सोचिए 0 वॉट का बल्ब बिल्कुल अंधेरा, 0 वॉट का बल्ब बिल्कुल अंधेरा, यहाँ तो डिस्टिंग्विश कर पाएंगे ना आप। तो रिफ्लेक्शन से जो पैटर्न मिलता है वो आपका पैटर्न ऐसा है कि डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज का समझ में आता है कि कहाँ ख़त्म होगी कहाँ शुरू होगी, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये इस पूरे ग्राफ को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। तो आपको हम कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी बता देती हूँ मैं आपको। इन केस ऑफ थिन फिल्म जो आपका ट्रांसमिशन की इंटेंसिटी है वो कितनी है? 0.8521 आई नॉट। और उस टाइम जब ये आपकी ट्रांसमिशन की इंटेंसिटी थी तो उस टाइम रिफ्लेक्शन की क्या थी? इन दोनों को जोड़ के टोटल एक तो होना चाहिए ना। तो ये थी, परसेंटेज में निकालोगे तो ये 85%, ये 14% समथिंग आ जाएगा। टोटल कितना होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए, मैक्सिमम के इक्वल। और वो मैक्सिमम कौन है? आई नॉट, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हमें सोर्स से मिली थी। यू कैन ईजिली ऑब्जर्व द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन के केस में मैक्सिमा तो मिल रहा है 14.79 पे और मिनिमम मिल रहा है ज़ीरो पे, तो बिल्कुल डार्क और थोड़ी सी लाइट, समझ जाएंगे। लेकिन वेयर द इंटेंसिटी डिफरेंस इन ट्रांसमिटेड इंटरफेरेंस पैटर्न कांट बी आइडेंटिफाई क्लियरली, क्यों? एज मैक्सिमा इंटेंसिटी इज 100% एंड मिनिमा इंटेंसिटी इज 85%। तो 100%, 85% दोनों ही चमक रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों, तो हमें ब्राइट और डार्क का डिफरेंस ही नहीं पता चल पा रहा। फ्रिंजेस आर मोर शार्प इन रिफ्लेक्टेड लाइट, क्यों कहा जा रहा है ये कि फ्रिंजेस शार्प हैं रिफ्लेक्टेड लाइट में? क्योंकि जो डार्क फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी कितनी है? ज़ीरो है। और जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी 14 पॉइंट आपके पास 79 है। तो इसी वजह से रिफ्लेक्टेड लाइट से जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है दैट इज़ मोर शार्प, दैट इज़ मोर क्लियर एज कंपेयर टू द इंटरफेरेंस पैटर्न दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसमिटेड लाइट।